Good afternoon. How are you, every students? How are you? Hello, friends. How are you? कैसे हो आप लोग? फाइन सर. ओके गुड. ओके गुड. हम लोग का बचा क्या है? ग्रुप में लिखिए. हम लोग का रिमेनिंग क्या क्या पोर्शन है? रिमेनिंग पोर्शन क्या है? हम लोग का रिमेनिंग पोर्शन क्या है? जल्दी बताइए. ये है कि नहीं बचा हुआ? कि हो गया ये? हम्म. विवा, वंशिका, ये बचा है कि नहीं? क्विक मैसेज. और एक बचा है सर्कुलर. यही दो बच्चे हैं सर. ठीक. तो आइए लेट अस स्टार्ट. आज को ख़त्म करेंगे हम लोग आज. ठीक है. क्वेश्चंस कम लगवाएंगे, नहीं ख़त्म करेंगे आज. नेक्स्ट टाइम पे प्रोबेबिलिटी शुरू कर लेंगे क्योंकि समय कम है. एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको. हमारे पास चार थिंग्स है. बताना आप लोग. इसको दो ग्रुप में बांटना है. एक ग्रुप में थ्री थिंग्स, एक ग्रुप में वन थिंग. इस तरह से बांटना है. बांटना है, डिवाइड करना है. डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट में फर्क होगा, दिखेगा जरा. तो मैंने बांटा, कैसे बांटा? ए बी सी डी. कॉन्सेप्ट क्लियर करिए. ए बी सी डी, ए सी डी बी, ए बी डी सी और बी सी डी. आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? डिवाइड. सो थंब इन ग्रुप. ये हुआ. तो आर्टिकल क्या बनी इसकी? थ्योरम क्या लाए हम लोग? 4C3, चार में से 3 इंटू 1C1. ये बांटना हुआ. दैट आंसर कितना? 4. हाँ. अब आप कहोगे मेरे से कि सर ये बताइए आप, इसको क्यों नहीं मिला डी? इसको डी मिल सकता है सर. इसको डी, इसको ए बी सी. जब ये मिलेगा, जब ये कहानी बनेगी, तो कहेंगे दोनों ग्रुप का अरेंजमेंट हो. दोनों ग्रुप का अरेंजमेंट हो गया, उसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट. अभी क्या है फ्रेंड्स? ये डिवाइड है. जब दोनों ग्रुप का अरेंजमेंट हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूट. ओके. तो आर्टिकल हमारी बन गई आज की पहली आर्टिकल. नंबर ऑफ वेज m plus n things, we divide m plus n different things, be divided into two groups. One group containing
m thing and another group containing m things respectively. ये तो नंबर ऑफ बेस हो गया m प्लस n सी एम इंटू एन सी एम, ये हो गया। और ये जब होगा m प्लस एन सी एम इंटू एन सी एम इंटू फैक्टोरियल 2, ये इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप नॉट काउंट है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप नॉट काउंट, इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप काउंट है। इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप काउंट। ये हो गया आपका डिवाइड और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट। ध्यान रखिएगा, जब चीजें ग्रुप में बटेंगी, बॉक्स में बटेंगी, सेट में बटेंगी तो डिवाइड कहलाएगा। अगर डिवाइड में वो चीज़ सेट में बटेगी, डिवाइड होगी, ग्रुप में डिवाइड होगी, बॉक्स में डिवाइड होगी, तो वहाँ ऑर्डर ग्रुप काउंट नहीं होगा। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितने ग्रुप होंगे उतना अरेंजमेंट करा दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जब चीज़ें मैन में बटेंगी, बॉय में बटेंगी, गर्ल्स में बटेंगी, तो वहाँ पे डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट एक ही होगा। मतलब वहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा, काउंट होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। फिर सुन लीजिए मैंने क्या कहा। जब चीज़ें डिवाइड होंगी सेट में, ग्रुप में, बॉक्स में, तो वहाँ ऑर्डर ग्रुप काउंट नहीं होगा। जब चीज़ें डिवाइड होंगी पर्सन में, मेल में, फीमेल में, गर्ल्स में, बॉयज में, तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप काउंट होगा। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। क्विक मैसेज। इसी थ्योरी को फिर मैंने बनाया, ध्यान दीजिए लॉजिक पे। Two different things, they divide into two groups, each group containing n things, n things respectively। ये चीज है। अब इस चीज को ध्यान से देखा जाए कैसे किया जाता है। देखो, look everybody here, इसमें दो चीज इक्वली, ठीक, ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए डी बी सी। ये रहा डिवाइड, आपका डिवाइड। तो आंसर कितना आया मेरा, 3 आया। आंसर 3 आया। लेकिन बताएंगे क्या, 4C2 इंटू 2C2। आपको मालूम है कि 4C2 की वैल्यू क्या होती है, 6, 2C2 की वैल्यू 1।
यहाँ 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो बेटा 3 इसलिए आ रहे हैं वहाँ पे, वो सही है, ये वाला, ये सही है, ये सही है। दो ग्रुप आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेम इन ग्रुप, 1/2। अब हो जाएगा 6/2 कितना, 3। इसमें केवल डिवाइड हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है अभी। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, सी डी यहाँ चला आएगा, ए बी यहाँ चला। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, 2n/cn इंटू n/cn इंटू 1/2। ऑर्डर ग्रुप नॉट काउंट मतलब डिवाइड क्यों हुआ, 2n/cn इंटू n/cn इंटू 1/2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप नॉट काउंट है, इसमें ऑर्डर ग्रुप काउंट है। आई होप दिस इज क्लियर। एनी प्रॉब्लम, क्विकली मैसेज इन ग्रुप, क्विकली मैसेज। Order of group not count, order of group not count, order of group count। ऑर्डर ऑफ ग्रुप काउंट, ये चीज है। अब इस पे आपका सवाल आएगा, पहले मैं प्रॉब्लम लगवा दूं, मैं पहले सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा दूं तब प्रॉब्लम लगवाऊं। क्विकली मैसेज, क्विकली मैसेज। पहले मैं सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा दूं तब प्रॉब्लम लगवाऊं, इस पे प्रॉब्लम लगवा के तब मैं सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ाऊं। सर पहले प्रॉब्लम, ओके गुड। आइए प्रॉब्लम देखिए तब। In how many ways can 12 ball, in how many ways can 12 balls, can 12 balls be divided between two boys, be divided into two boys, one receiving 5 and another 7, one receiving 5 balls, other 7 balls। ये है क्वेश्चन आपका आज का। कहता है कि 12 बॉल को दो बच्चों में बांटना है। मैंने कहा बॉय हो या गर्ल्स हो या मेल हो या फीमेल हो, वहां पे डिवाइड ही कहलाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ऑर्डर ग्रुप काउंट होगा। तो सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ वेज क्या है, 12c5 इंटू 7c7 इंटू फैक्टोरियल 2। अगर यही बैग में होता या झोले में होता तो ये फैक्टोरियल 2 नहीं आएगा। आंसर ऐसा नहीं रहेगा पेपर में, 12 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 इंटू 2, 12 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2, 5 फैक्टोरियल और 7। ये आपका आंसर ऐसे पेपर में रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर।
I hope this is clear. अगर ये क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ इसका, जो जेई में आया हुआ है। जेई वाले कोशिश करता हूँ, जेई वाले को जो आए हुए अब तक। हाउ मेनी पैक ऑफ 52 कार्ड, हाउ मेनी पैक ऑफ 52 cards be first divided into 4 sets, into 4 sets of 7, 15, 15, 15 cards. Number 2, divide among 4 players, divided among 4 players, divided among 4 players having 10, 12, 14, 16 cards, having 12, 10, 14, 16 cards. ये क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन 1 इसका क्या होगा? सोल्यूशन 1 क्या हुआ? नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 52C7, 40C15, 30C15 इंटू 15C15। दैट इज सेट। सेट मतलब ऑर्डर ग्रुप नॉट काउंट, इनटू 3 ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? सेम है, तो 1/फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। क्विकली मैसेजिंग ग्रुप, क्विकली मैसेजिंग ग्रुप, quickly message in group, quickly message in group. Second, number of ways, (52C12, 40C10, 30C14 and 60C60। इसमें प्लेयर में ऑर्डर ग्रुप काउंट होगा, सब ग्रुप क्या है? डिस्टिंक्ट हैं, 1/फैक्टोरियल 4। आई होप दिस इज क्लियर। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज एवरीबॉडी। एनी डाउट? Any doubt? Any doubt? No doubt. Okay, good. Next question. Next question. How many ways? How many ways
5 different ball, 5 different ball, 5 different ball be distributed into 3 different boxes, 3 different boxes. No box remains empty. No box remains empty. Yeah, ये क्वेश्चन. Solution. Solution देखिए इसका. How many ways 5 different ball be distributed? Distributed on the order group count into 3 different boxes. Boxes are different है. No box remains empty. कोई बॉक्स खाली नहीं होनी चाहिए. ओके. तो इसमें एक केस बनेगा 113 का, कोई भी बॉक्स खाली नहीं होनी चाहिए. और एक केस बनेगा 122 का. आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट. दिस इज क्लियर. एक केस बनेगा 113 का और एक केस बनेगा 122 का. कह रहा है कोई भी बॉक्स खाली नहीं होनी चाहिए. क्या होगा बांटने का तरीका? 5C1, 4C1, 3C3 इनटू दो ग्रुप में एलिमेंट से 1/2. डिस्ट्रीब्यूट है तो ऑर्डर ग्रुप काउंट होगा. दैट इज नंबर ऑफ वेज. That is number of ways. 5, 4, 3, that is 60. ये 60 हो गया. ये 5C1, 4C2, 2C2 इंटू फैक्टोरियल 3. दो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं फैक्टोरियल 2. 5 इंटू 6 इंटू 3 दैट इज 90. टोटल 90 plus 60. What is the answer? 150. I hope this is clear. I hope this is clear concept. इसी क्वेश्चन को जेई ने वो बदल दिया. जेई ने बदल दिया एक बार. यहाँ पे आइडेंटिकल बॉल कर दिया. आइडेंटिकल बॉल जेई ने कर दिया. सब कंडीशन वही है. सब कंडीशन वही है. सब कंडीशन वही है फ्रेंड्स. आइडेंटिकल है तो 1, 1, 3 यही रहेगा. 1, 2, 2 यही रहेगा. बॉक्सेस क्या है? डिफरेंट है. आइडेंटिकल का सिलेक्शन 1, सिलेक्शन 1 इनटू फैक्टोरियल जो कि बॉक्सेस डिफरेंट है अपॉन 2 सेम. व्हाट इज आंसर? 3. 1, 1, 1 इंटू फैक्टोरियल 3 क्योंकि बॉक्सेस डिफरेंट है, ग्रुप डिफरेंट है, बाई फैक्टोरियल 2. व्हाट इज दिस? 3. टोटल 3 plus 3 that is equal to कितना? 6. Okay, that is identical balls.
इसी सवाल को हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं, बताया था मैंने, ये बताया था थ्योरी। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, the number of things be distributed among number of n different things distributed among all person, each person get at least one thing, at least one thing। तो फॉर्मूला बताया था आपको, याद करिए, n माइनस वन सी आर माइनस वन। यहाँ बॉल कितनी है, 5, 5 माइनस वन। यहाँ बॉक्स कितने, मतलब पर्सन कितने, 3, 3 माइनस वन, दैट इज 4c2, दैट इज हाउ मच, कितना, 6। ये रहा आपका सेकंड मेथड आइडेंटिकल के लिए, और ये रहा फर्स्ट मेथड। आई होप आपको दोनों क्लियर हो गया। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। हो गया क्लियर, ओके। अब और क्वेश्चन देखिए इसका। यहाँ पे 5 डिफरेंट बॉल, यहाँ पे 5 डिफरेंट बॉल, 5 डिफरेंट बॉल और आइडेंटिकल बॉक्स। जो आया जेई में सब वही करा दे रहे हैं हम। आइडेंटिकल बॉक्स, इसका आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। 5 different balls be distributed into three identical boxes. No box remains empty. करिए जल्दी। No box remains empty. No box remains empty. Quickly solve the question. Quickly. Quickly solve the question. क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करिए। क्विकली सॉल्व करके आंसर कितना आएगा। आंसर कितना आएगा क्विकली। नहीं आंसर आ रहा है, इतना समझाने के बावजूद हालत ये है। यस करेक्ट, 25। गुड 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 गुड। 1 1 3 1 2 2 5c1 4c1, ये बटेगा into 3c3। दो ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बाय फैक्टर 2। बस यहाँ ऑर्डर ऑफ ग्रुप काउंट नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप काउंट नहीं होगा क्योंकि बॉक्सेस क्या आइडेंटिकल है, एक जैसी, तो परमुटेट नहीं होंगे एक जैसे। अगर होंगी भी तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 लिख दीजिएगा, वही मतलब हुआ। 5 और 20 ये 10 आएगा, और ये 5c1 4c2 2c2 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये 15 आएगा। टोटल 10 + 15
हाउ मच 25। कितने लोग क्लियर हो गए? ये कितने लोग क्लियर हो गए? कितने लोग क्लियर हो गया? अच्छा, इसी सवाल को जेई ने और तरीके से क्या पूछा वो देखिए। घर पे कर लीजिएगा दोनों आइडेंटिकल, 5 आइडेंटिकल बॉल और 3 आइडेंटिकल बॉक्स का आंसर कितना है बताइएगा हमें क्लास में। 5 आइडेंटिकल बॉल और 3 आइडेंटिकल बॉल, दोनों आइडेंटिकल कर दीजिएगा। यही है यहाँ पे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड के स्थान पे जेई बोल दिया अरेंजिंग, जेई बोल दिया अरेंजिंग, बस लड़के चारों खाने के। 5 different ball we are arranging into 3 different boxes, sorry, 3 different boxes, 3 different boxes, 3 different boxes, no box remains। अरेंजिंग का क्या मतलब हुआ? सॉल्यूशन। अरेंजिंग का क्या मतलब हुआ? 1 1 3 और 1 1 2। डिवाइड का तो ये तरीका हुआ, डिवाइड का तो ये तरीका हुआ, और इनटू फैक्टोरियल 3 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अरेंजिंग का क्या मतलब है? यहाँ तो पढ़े हम सब हम लोग। अरेंजिंग का क्या मतलब होता है? एनीबॉडी टेल मी, एनीबॉडी टेल मी, अरेंजिंग का क्या मतलब हुआ? अरेंजिंग, दैट इज अरेंजिंग का मतलब क्या? एनीबॉडी टेल मी, अरेंजिंग किसी को मालूम है? नो 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 फैक्टोरियल 2, नहीं नहीं नहीं। अरेंजिंग का मतलब हुआ कि जिस ग्रुप बॉक्स में गया होगा अकेला गया होगा। यहाँ समझिए आप लोग, जिस बॉक्स में गया होगा अकेला गया होगा, लेकिन जिस बॉक्स में गया होगा 3 बॉल गई होगी, ये फैक्टोरियल 3 प्रकार से अरेंज कर सकती है। इनटू फैक्टोरियल 3, दैट अरेंजिंग, ये कॉन्सेप्ट है अरेंजिंग। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6, 360। इसमें अरेंजिंग क्या आएगा? सॉरी, गड़बड़ लिखा गया यहाँ पे, 1 2 2। इसमें क्या होगा? 5C1 4C2 2C2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ये तो रहा डिस्ट्रीब्यूट। इसमें अरेंजिंग कहाँ होगा? देखिए दिखाते हैं अरेंजिंग। ये एक प्रकार से अरेंज होगी, ये बॉक्स के अंदर से 2 प्रकार से अरेंज होगी, ये बॉक्स के अंदर 2 प्रकार से अरेंज होगी। इनटू फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2, दैट इज 5 6 3 4, ये भी 360। टोटल 360 प्लस 360 इज इक्वल टू 720। ये अरेंजिंग है। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट क्लियर कॉन्सेप्ट? क्विकली मैसेजिंग ग्रुप अरेंजिंग। क्विकली मैसेज जीत बहादुर, रूपाली, सृष्टि, खुशबू, वंशिका, विभा, अतुल, हिमांशु, आशुतोष, आशीष, जीत बहादुर, क्विकली मैसेज। इसी सवाल को जेई ने फिर पूछा था एक साल।
केवल लैंग्वेज चेंज किया तो उसने, देखिए 5 डिफरेंट फ्रेंड, सॉरी, only 5 different person rearranging into three different room. No room remains empty. इसका आंसर वही आएगा, कॉन्सेप्ट वही है। कितना आंसर आएगा? 720। तो सेम क्वेश्चन, केवल क्वेश्चंस अलग था, लॉजिक मतलब लैंग्वेज अलग था, लेकिन प्रोसेस और आंसर क्या है, सेम है। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। तो आपको मैंने बता दिया डिवाइड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया अरेंजिंग क्या होता है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग सर्कुलर परमुटेशन के ऊपर। सर्कुलर परमुटेशन के ऊपर सर्कुलर परमुटेशन, ये क्या कहानी है? इसकी क्या कहानी है? ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी, सी डी, ए बी, बी सी डी, ए ए बी सी डी। क्या इसमें, इस वाले में कोई सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ है? क्या इस फिगर में कोई सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ है? बोलिए ऐसा नो। क्या इस फिगर में कोई सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ जो ऊपर बनाए हैं? जवाब अभी नहीं आया।
क्या ऊपर वाले में कोई सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ है? कौन बोल रहा है यस सर? इसका मतलब जो यस सर बोला उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ अभी तक। पहले वाले में नो अरेंजमेंट, नो सर्कुलर अरेंजमेंट, नो सर्कुलर अरेंजमेंट। क्या समझते हो फिर आप लोग? नो सर्कुलर अरेंजमेंट, वाई? हमेशा ए के बगल में बी है, ए के बगल में डी है, हमेशा। खाली हमने टेबल को क्या किया, घुमा दिया है। कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। खाली हमने मेज को ऐसे टेबल पे बैठाया, जो टेबल है ना सर्कुलर टेबल, और फिर जो चेयर लगी थी उसको खाली हमने घुमा दिया है बस। हाँ इसमें हुआ है, देखिए इसकी पोजीशन देखिए चेंज हुआ है, इसमें सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसमें सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसमें है। और सर्कुलर अरेंजमेंट है कितना इसमें? इसमें सर्कुलर अरेंजमेंट है कितना, 6। इसमें 6 है, इसमें 6 है। 6 का मतलब फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 का मतलब 4 - 1 फैक्टोरियल है ये। तो क्या हुआ, आप लीनियर परमुटेशन पढ़े हैं, उसमें बिगनिंग और एंड पता होता है आपको। सर्कुलर में बिगनिंग पता नहीं होता, इसीलिए एक को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। एक को मैंने फिक्स कर दिया, और बाकी को हमने जब फिक्स कर दिया तो हमें बिगनिंग और एंड पता हुआ, तो बाकी को हमने लीनियर की तरह परमुटेट करा दिया। दैट दिस, आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट। ऊपर वाले में कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, नीचे वाले में अरेंजमेंट हो रहा है। 6 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं 4 - 1। -1 क्यों किया, क्योंकि एक को आपने फिक्स कर दिया है, बाकी को लीनियर की तरह आपने अरेंज करा दिया है। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। तो मेरी थ्योरी क्या बन गई, देखिए आइए, मेरी थ्योरी क्या बन गई, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट number of circular arrangement of n different thing of n f of n different thing taken all at a time, taken all at a time, सबको लेना है। नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तरीके कितने हो जाएंगे सर्कुलर अरेंजमेंट, n-1 फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। n-1 फैक्टोरियल, ठीक, ठीक है, ठीक है। अब देखें, जो सर्कुलर परमुटेशन होता है दो प्रकार का होता है, कॉपी में लिख लीजिए। सर्कुलर परमुटेशन आर टू टाइप, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। सर्कुलर परमुटेशन दो प्रकार के होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर परमुटेशन और क्लॉकवाइज सर्कुलर परमुटेशन।
जब एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पर, ध्यान सुनिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, जब एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर परमुटेशन और क्लॉकवाइज सर्कुलर परमुटेशन डिफरेंट होगा तो n-1 फैक्टोरियल होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर परमुटेशन और क्लॉकवाइज सर्कुलर परमुटेशन एक ही होगा तो वहाँ पे फैक्टोरियल -1 नहीं होगा, वहाँ हाफ हो जाएगा। कैसे, देख लो, ये फ्लिप करो, इसको फ्लिप करो, इसको फ्लिप करो और इसको फ्लिप करो, देखो दोनों चीज़ एक ही है कि नहीं। फ्लिप करने पे दोनों चीज़ फ्लिप करने पे एक ही कि नहीं। उलट दो, ऐसे ऐसे उलट दो, दोनों चीज़ एक ही है कि नहीं है, बोलो ऐसा नो। फ्लिप करो ना, ऐसे इसको घुमा दो, मिरर रख लो, मिरर रख लो, एक मिरर रख लो, मिरर रख लो, बताओ दोनों चीज़ एक ही है कि नहीं, दोनों चीज़ एक ही है कि नहीं। क्विक मैसेज एवरीबॉडी, दोनों चीज़ एक ही है कि नहीं है। फ्लिप करो, दोनों चीज़ एक ही है कि नहीं है। इमेज सेम, राइट, इमेज सेम, गुड। यहाँ पे वही काम कर लो, ये भी देख लो, फ्लिप कर दो, फ्लिप 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 कर दो, फ्लिप, इसमें फ्लिप कर दो, दोनों चीज एक ही है कि नहीं। यस, दोनों चीज एक ही है। तो सर ये कहाँ होगा, प्रश्न उठा, ये कहाँ होगा। ये जो फ्लिप वाला है ना, जब हम उठाएंगे ऐसे ऐसे फ्लिप करेंगे सेम आएगा। जब कोई चीज़ स्पेस में ले लो, ऐसे ऐसे करो तो सेम आ जाएगा फ्लिप करने पे। तो ये कहानी पैदा होगी गॉर्लैंड के केस में, नेकलेस के केस में। क्योंकि गॉर्लैंड माला बनाओगे तो लोगे ऐसे, फ्लिप करोगे तो एक ही चीज़ दिखाई देगा। नेकलेस में भी उठाओगे तो ऐसे दिखाई देगा। लेकिन जब गॉर्लैंड होगा, नेकलेस होगा, तो वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज परमुटेशन और क्लॉकवाइज परमुटेशन सेम होगा। लेकिन जब इन्हीं लोग को गोल मेज पे बैठाओगे तो उस समय एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर परमुटेशन, क्लॉकवाइज सर्कुलर परमुटेशन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि उनको तुम फ्लिप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उनको फ्लिप नहीं कर सकते। 5% को अगर गोल मेज पे बैठा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर परमुटेशन और क्लॉकवाइज सर्कुलर परमुटेशन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि उनको आप फ्लिप नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं 5% का अगर माला बनाते हो तो उनको आप फ्लिप कर सकते हो। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। क्लियर? तो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन मैं लिखने जा रहा हूं, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन वन बाई टू n-1 फैक्टोरियल when anti-clockwise circular permutation and clockwise circular permutation are not different. In case of garland and necklace, लिख लीजिए एक एग्जाम्पल। इन केस ऑफ garland and necklace, in case of garland and necklace, quick noted, in case of garland and necklace, noted yes or no, noted yes or no, noted yes or no, noted yes or no,
Noted. Okay, good. Circular arrangement of n differencing taken r at a time. Next article. Taken r at a time. Taken r at a time. ये चीज taken r at a time. Taken r at a time. देखिए n में से r को सेलेक्ट किया इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन r एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। इसी क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन r एन पी आर। IIT JEE में यही पूछा था ऑप्शन, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यही करेक्ट है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हो आप, 1/2 लिखोगे और सब कुछ तो वही रहेगा, 1/2 1/r एन पी आर, या 1/2 एन सी आर इंटू आर माइनस 1। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। मालूम है नहीं रहा, मालूम था क्या, मालूम था क्या ये सब? अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, सॉरी। ये इसका क्लियर हुआ कि नहीं, क्विक मैसेज। ओके, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन 1, हाउ मेनी वेज 5 इंडियंस in how many ways 5 Indians and 4 Englishmen can be seated at a round table? Can be seated at a round table. If first there is no restriction, there is no restriction. There is no restriction. Second, all the Englishmen sit together. All the Englishmen sit together. Sorry, together. Third, no 2 Englishmen sit together. Sit together. 18 questions हैं, 3 questions हैं।
पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ बेस, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। फैक्टोरियल 8, गुड। 5 4 9, 9 - 1, दैट इज 8 फैक्टोरियल, गुड। नंबर 2, नंबर ऑफ बेस, ऑल द इंग्लिशमैन सिट टुगेदर, वही कॉन्सेप्ट बताना है आपको। इनको क्या मानो, 1%, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6, 6 - 1 into 4 factorial. I hope this is clear concept. I hope this is clear concept. I hope this is clear concept. Concept clear? No sir, क्या हुआ? बताया था ना, 4 इंग्लिशमैन के साथ लेना है। ऑल द इंग्लिशमैन सिट टुगेदर बेटा, इसको क्या मानोगे, 1%। 5 और 1 6, लीनियर होता है क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल। 6 सर्कुलर है तो क्या लिखोगे, 6 - 1, और ये 4 इंग्लिशमैन जहाँ बैठेंगे आपस में परमुटेट करेंगे। क्लियर? क्लियर विभा? ओके। नंबर 3 का फिगर बनाते हैं। कंडीशन किसके ऊपर है? कंडीशन इंग्लिश में नो टू, नो टू। इंडियन के लिए कोई कंडीशन नहीं थी, इंडियन, 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 इंडियन पे कोई कंडीशन नहीं है, इंडियन पे कोई कंडीशन नहीं है। पांच इंडियन है तो फैक्टोरियल 4, कैसे फैक्टोरियल 4, 5 - 1, लीनियर होता तो फैक्टोरियल 5 लिखते। इनटू नो टू इंडियन, कोई भी 2 इंडियन साथ में नहीं बैठेगा। उनके बैठने के स्थान कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। क्या स्थान हो गए, 1 2 3 4 5, इंग्लिशमैन कितने हैं, 4, तो 5C4 into factorial 4. I hope this is clear concept. I hope this is clear concept. Quickly message in group. Quickly message in group. Factorial 4 into 5 into factorial 4. Quickly message in group. Quickly message in group. Any doubt? Clear a concept? नो टू के आर्टिकल बता चुके थे हम। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। ओके, नेक्स्ट टर्न पे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी, एनी डाउट? क्विक मैसेज इन ग्रुप, क्विक मैसेज, ऑल क्लियर, डिवाइड टू ग्रुप एंड सर्कुलर फॉर्मेट क्लियर। सीट बन गई, मिल जाएगी, सीट मिल गई, आ जाएगी।